हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही साथ देखने वाले हैं कुछ न्यूज़ेस को। आज बेसिकली ज़्यादा नहीं है, तो आप सबसे पहले जाइए, वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट से मिस आउट यहाँ पे ना कर पाए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल का, चाहे फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड करें, फॉरेक्स में करें, स्टॉक में करें या कमोडिटी के अंदर करें, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए ये वाला कोर्स अवेलेबल है, जिसके आप अंदर पढ़ सकते हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने चीज़ों को और ज़्यादा कह सकते हैं कि जो आपके स्किल्स हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट के अंदर एक सही कदम ले पाएँ, मार्केट को इन डेप्थ में समझ पाएँ कि मार्केट कैसे वर्क करता है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना के प्रॉपर तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसके हालांकि जो डिटेल्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं @cryptoval के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा मेरा कोई और एड्रेस वहाँ पे नहीं है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का जो कल का लेवल था वो थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोगों के लिए ट्रिकी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस लेवल को हम लोग एज अ रेजिस्टेंस बिटकॉइन के अंदर समझ रहे थे, वो मार्केट में आज सुबह उसने क्लोजिंग करी, और कहीं ना कहीं मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा जंप ऑफ हमें दिया है। तो अगर हमने कोई शॉर्ट के ट्रेड यहाँ से लिए थे, या फिर हम यहाँ से कहीं से प्लान कर रहे थे, तो माइट भी वो अभी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएंगे, और हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि लास्ट जोन है बिटकॉइन के पास 28,900। यहाँ से अगर कोई करेक्शन आ जाता है तो भी हम 24 आने के बाद वापस मार्केट के अंदर कह सकते हैं कि असम्पशन लगा सकते हैं। बट ये वाले के ऊपर अगर कल के दिन यानी कि डेली क्लोजिंग हो जाती है, तो बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस टारगेट की हम पहले से बात कर रहे थे अबाव, जो कि 31,000 से लेके 32,500 है, वहाँ पे बिटकॉइन हिट यहाँ पे कर सकता है। अब बेसिकली ये वाला टारगेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन को एज अ मंथली चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करें, तो मंथली चार्ट के अंदर जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बुलिश अभी देखने को मिल रही है। मार्च का महीना बेसिकली तो अच्छा नहीं जाता है, लेकिन इस बार ग्रेसफुली बहुत अच्छा गया बिटकॉइन के लिए, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में डराया जरूर था, डिप लिया था, स्टॉप लॉस उड़ाए थे, लेकिन बाद में मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी करी है। और बिटकॉइन जब इस लेवल के आसपास हिट कर जाएगा, तो इसके बाद अल्ट्स के अंदर भी पैसा फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पे अल्ट्स कॉइन में भी आपको रैली देखने को मिल सकती है इन शॉर्ट टर्म केसेस। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ जो भी शॉर्ट टर्म यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो क्लोजिंग है ये बेसिकली 2 दिन बाद होने वाली है, यानी कि 1 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखें। और इसी के साथ अगर हम लोग बिटकॉइन के अंदर बात कर रहे हैं अबाउट द 4 आवर और बाकी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो भी प्राइसेस हैं वो थोड़े से एक साइडवेज मार्केट के अंदर है। मैं इस प्रीवियस पैटर्न को फिलहाल में थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक क्लियर आइडिया रहे कि बिटकॉइन इस पॉइंट पे क्या कर रहा है। करंट जो सपोर्ट है वो यही वाला है, आप इस सपोर्ट को थोड़ा अप डाउन भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटली चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी टारगेट्स हैं, जैसे ही कर यहाँ पे डेली क्लोजिंग कल ऊपर की तरफ हो जाती है अराउंड 28,900, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो 31,000 से 32,500 तक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो बिटकॉइन के साथ जो भी सारी कहानी है वो यहाँ पे ये चल रही है। अगर आप चाहें तो अभी 2 दिन ट्रेड ना करें, जब वीकली मंथली क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद आपके पास पूरा मंथ होगा जिसमें आप अच्छे ट्रेड को फाइंड यहाँ पे कर पाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। तो डोमिनेंस बेसिकली यहीं से ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर गई है। हमारा असम्पशन था कि मार्केट इस पैटर्न को अगर रिस्पेक्ट करता है पूरा नीचे तक आएगा लाइक 46 के आसपास, लेकिन मार्केट ने इसको यहीं से ब्रेक किया है। और आने वाले टाइम यानी कि कल या परसों के अंदर मार्केट अगर स्पीडली इसको ब्रेक करता है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब है कि बिटकॉइन अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, और अल्टकॉइन बीटीसी पेयर के अंदर इस टाइम पे डिप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अगर अल्टकॉइन की मार्केट की बात करें या अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें स्पेशल तौर पर, तो ये स्टिल डिक्लाइन कर रही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इन शॉर्ट टर्म अगर कोई पुश देखने को मिलता है तो वीक के लिए रेजिस्टेंस 10% के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम में हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस तरह कोई फॉलिंग वेज है जो माइट भी शायद पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए, लेकिन आज मार्केट ने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक करा है। हालांकि ये जो ब्रेकआउट है ये फेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इथेरियम के लिए जो अपर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो अराउंड 1860 के आसपास है। आई नो कि चार्ट थोड़े हौच-पौच हो रहे हैं, और इसको हम 1 अप्रैल को ही क्लियर कर लेंगे, ताकि हम लोग एक नया फ्रेश लुकअप देख सकें कि मंथली क्लोजिंग के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। अगर इथेरियम के अंदर भी हम लोग मंथली क्लोजिंग की बात करें तो वो भी हमें बुलिश ही देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पैटर्न बहुत बड़ा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अगर ये मंथली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है इस पूरे के पूरे पैटर्न के ऊपर, तो चांसेस बहुत हाई होंगी कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर कम से कम इथेरियम 2500 से लेके 3600 के बीच तक यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। अब ये तो बेसिकली बिटकॉइन के साथ ही डिपेंड करेगा, या इथेरियम के अकॉर्डिंग भी हम देख लेंगे कि चार्ट्स में हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस पर फोकस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इथेरियम भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि 1860 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है देन आपके लिए कम से कम जो अभी नियरेस्ट टारगेट है वो $2000 का यहाँ पे रहेगा। नहीं तो फिर जो भी डिप आता है 1600 के आसपास रीबाय करके चल सकते हैं, वहाँ से हमें फिर बाउंस देखने को मार्केट में
मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों बिटकॉइन इथेरियम की मेजर अपडेट। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर है ना MVL करके एक प्रोजेक्ट है जो कि बाइबिट के ऊपर आ रहा है। तो अगर आप लोग इसमें वोट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आके वोट कर सकते हैं। इसमें कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स भी हैं। बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप लोग के पास अगर ऑलरेडी बाइबिट का अकाउंट है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइबिट का अकाउंट नहीं है तो आप चाहें तो मेरी लिंक से जा सकते हैं, और आप चाहें तो इनकी लिंक से भी जा सकते हैं। इनकी लिंक से जाने का बस ये फायदा है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट जो इनके रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे कि आप बाइबिट का अकाउंट आपको क्रिएट करना है, आपकी जो L1 की KYC वो कंप्लीट करनी है। आप $100 डिपॉजिट करेंगे। इंडिया में आई थिंक 50 भी चलेंगे आज रात तक के टाइम में, मार्च 29 तक। तो आप इसमें डिपॉजिट करके वोटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वोटिंग करना है, आपका कोई भी अलग से लॉस या कुछ भी नहीं है। तो लिंक्स मैं आपको वैसे भी सारी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर ट्विटर के ऊपर प्रोवाइड करा रखी है लिंक, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है कि बाइबिट और इसका एक वोटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है। आप इसके बीच में वोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2500 USDT तक के प्राइजेस हैं जो कि 200 लोगों में डिवाइड होने वाले हैं। एंड यहाँ पे वोट एंड अर्न का फीचर है, बस आपको वोट करना है और आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अगर आपको कुछ भी इनाम लगता है तो इस प्राइस पूल में से आप उसको यहाँ पे जीतेंगे। USDT बस आपको होल्ड करना है और आप अपने वोटिंग राइट्स को यहाँ पे ले सकते हैं। तो वोट यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली इस लिंक पे जाके। एंड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर पाए। और अगर आप इस इमेज को देखने की कोशिश करेंगे तो 200 लक्की विनर्स बेसिकली जीतेंगे। फर्स्ट रैंक वाले को 200, सेकंड रैंक वाले को 150, थर्ड रैंक को 50, 75, 50, 25 और $10 195 लक्की विनर्स को यहाँ पे रहने वाला है। तो ये है बेसिकली, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी कंपटीशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखें। तो देरी किस बात की, जाके चेकआउट करिए। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड यहाँ पे करा रहा हूँ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप फ्री में थोड़ा बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका आपके साथ शेयर यहाँ पे कर दिया जाए। चलिए आते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर। इथेरियम और बिटकॉइन की हमारी बात यहाँ पे हो गई है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में, लाइटकॉइन ने ऐसे बाउंस बैक डेफिनेटली दिया, बट अभी तक इसमें कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है वो 88.40 के आसपास स्टेबल यहाँ पे हो पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बाइनेंस चेन। तो बाइनेंस चेन में भी थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड आया, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि बाइनेंस चेन में जो ड्रॉप आया थोड़ा बहुत मोमेंटम अप करके वापस ड्रॉप कर सकता है। तो इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज वैसे भी बन रहा है इसके अंदर। अगर ये राइजिंग वेज एक प्रॉपर तरीके से प्ले आउट हो जाता है आने वाले दिनों के अंदर तो आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो बड़ा करेक्शन के तौर पे अगर हम लोग बात करें वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो अभी तक तो इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लिए ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 292 से लेकर लगभग जो हमारा बेस है 282 वहां तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइसेस ब्रेक करके वापस से सपोर्ट को होल्ड कर जाती है 309, देन कहानी अलग होगी, जिसको कि हम आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं XRP के बारे में। XRP बहुत अच्छे से पंप कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि XRP यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लें, जो थोड़े से रह गया, लेकिन अगर आप सपोर्ट के तौर पर देखें तो माइट भी यहाँ पे मिला। और इसके बाद XRP के अंदर एक बहुत अच्छा बूम है जो कि 27% का गेन यहाँ पे दे चुका है। तो अगर आप XRP में लास्ट इस टाइम से होल्ड कर रहे हो तो आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा गेन हुआ होगा, क्योंकि इसी टाइम के आसपास मैंने जो टारगेट था वो यहाँ तक का रखा था और इसके बाद अभी हमने टारगेट को चेंज करके अपसाइड मोमेंटम रखा हुआ है। अब अगर कोई दूसरा भी डिप आता है तो डेफिनेटली आप उसको एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि जो पहला टारगेट है वो 0.66 और दूसरा टारगेट लगभग 0.92 के आसपास यहाँ पे हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर जो कल गिरावट हुई थी उसके बाद से मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी दिखाई है, जिसके बारे में हमने कल भी वीडियो में बात करी थी कि मार्केट अगर कोई रिकवरी लेता है तो लगभग एक रेजिस्टेंस 6.3 के आसपास तक यहाँ पे मार्केट आ सकता है। इसके बाद मार्केट में कोई डिप आता है तो हम लोग डेफिनेटली बाय करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा चॉपी जोन है तो इससे दूर रहना ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो के अंदर एक न्यूट्रल पैटर्न बना है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। मैं खुद भी इसका वेट कर रहा हूँ कि ब्रेक किस डायरेक्शन में करता है। BTC अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली नियो भी ब्रेक करेगा और कम से कम शॉर्ट टर्म में टारगेट हम 15.80 के आसपास लेके यहाँ पे फिर चल पाएंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं एडा के बारे में। एडा डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पहले तो प्राइसेस नीचे गए, नीचे ब्रेक करा, पर नीचे को भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया और सीधे प्राइसेस इंटरनली घुस गए। तो इसका यही मतलब है कि एडा इस टाइम पे यहाँ पे बुलिशनेस ही हमें शो कर रहा है। और इस लाइन को अगर मैं रिमूव करके सिर्फ इस लाइन के बेसिस पे अब यहाँ पर अगर डिसीजन लेने की कोशिश करें तो यस, एडा के लिए अब जो सपोर्टिव जोन है वो वापस से 0.35 के आसपास का ही रिक्रिएट हो गया है। यानी कि ये वाला जो जोन इसको पहले यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला था, अब वो कहीं ना कहीं इसको एज सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर कोई भी प्राइस में गिरावट होती है या शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी एडा के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिंक के बारे में। लिंक में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज के आसपास जाके जो लिंक है वो क्रैश करे, बट उसने नहीं कराए। तो अगर आपने कोई शॉर्ट का ट्रेड लिया तो माइट भी शायद स्टॉप हिट हुआ होगा।
तो यहाँ पर हम लोग आउट हो चुके हैं और अभी के लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 7.6 के आसपास है। देखते हैं कि यहाँ से कोई शॉर्ट होता है या फिर मार्केट इसको ब्रीच यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक में वैसे भी कोई ढंग की बाई पोजीशन थी नहीं, इसका चार्ट पर आडा की जैसे बहुत ज़्यादा सिमिलर था जिस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस के आसपास है 1.14, इसको ब्रीच करता है तो सेकंड टारगेट आप 1.2 तक लेके चल सकते हो। नहीं करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट होगी, जब भी फिर ये ब्रेक करेगा इसके बाद ही हम फिर शॉर्ट के बारे में प्लान यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं माना के बारे में। माना का ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो फॉलिंग वैसा उसने ब्रेक किया है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ आया है, तो अभी यहाँ पे जो भी मोमेंटम्स क्रिएट होंगे उसी को हम लोग ट्रैक आगे करने वाले हैं। तो अभी कोई एंट्री कोई एग्जिट यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट टोकन की बात करते हैं सेंट के बारे में। तो सेंट ने भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दिया है और इस बाउंस के अंदर अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम बाई के बारे में प्लान करेंगे 0.61 के आसपास और फिर यहाँ से टारगेट रख सकते हैं लगभग 0.68 और 0.72 के करीबन, जिसमें कि हाईएस्ट जो जोन होगा वो 0.93 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, जिसको कि आप डेफिनेटली टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और ये 0.93 तब लेंगे जब एटलीस्ट 0.70 के ऊपर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा प्राइस, नहीं तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जाते तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे जो 1 या 2 दिन में ही क्लियर यहाँ पे हो पाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन्स जिसके बारे में हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन हाल्विंग को लेकर। लगभग 400 दिन का जो टाइम है वो बाकी रह गया है एंड यहाँ पे जो सब्सिडी है वो कट होने वाली। जी हाँ, जो बिटकॉइन अभी मिंट होते हैं उसके 50% मिंट होंगे हाल्विंग के बाद से। तो हाल्विंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो अभी का जो प्रोडक्शन आई थिंक वो 6.25 बिटकॉइन का है, जो 3.15 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पे रह जाएगा। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्लॉक हाफ करके डाल सकते हैं। ब्लॉक हाफ करके जब भी आप डालेंगे तो आपको बिटकॉइन के काउंटडाउन की जो घड़ियां हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये सबसे पुरानी वेबसाइट भी है जिसके पास बहुत लंबा डेटा है। तो यहाँ पे 395 डेज का टाइम बाकी रह गया, यानी कि 400 दिन से यहाँ पे कम रह गया है। 365 दिन मतलब 30 दिन और मान लेते हैं। तो अभी जो मंथ आएगा अप्रैल का, उसके बाद हम देखें तो लगभग अप्रैल के बाद मई के आसपास हम लोगों को 1 साल ही बचेगा हाल्विंग के अंदर। और अभी के जैसे हम लोगों ने बात करी तो 6.25 का भी चल रहा है जो 3.125 में हाफ हो जाएगा, यानी कि माइनर्स को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा इसको मिंट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है बिटकॉइन को लेकर कि इसकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाएगा। अभी की अगर हम लोग इसके इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो लगभग यह है 1.71%, जो कि गोल्ड से भी कम है। गोल्ड का लगभग 2% के आसपास है और यहाँ पर इसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.17 है, जो कि हाफ होकर 0.84 हो जाएगा। और इसके बाद जो हाल्विंग आएगी 2032 के अंदर, नहीं 2032 के अंदर, जी हाँ 2032 या 28 वाली आप कह सकते हो, तो उसमें ये बेसिकली पूरा जीरो यहाँ पे होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन किंग ही है ऑलमोस्ट क्रिप्टो का, तो आप उसको हिसाब से यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अब हाल्विंग जैसे जैसे पास आएगी मार्केट के अंदर जो क्राइटेरिया है बुलिश एंड बियर्स का वो थोड़ा एग्रेसिव होगा। आफ्टर हाल्विंग हम लोगों को सुपर बुल रन देखने को मिलेगा जो मार्केट आपको दिखाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को वहाँ पे मिल जाए। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है फेड की तरफ से। फेड बैंक करके एक बैंक है यूएसए का जिसके प्रेसिडेंट बेसिकली इंडियन है, नील कश्करी। तो उनका बेसिकली कहना है कि जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं रिसेशन के मोड पर खड़ा है, क्रिटिकल पॉइंट है और बैंकिंग जो क्राइसिस है वो यूएस को टूवर्ड मतलब उधर ही ले जा रहा है जहाँ पे कि रिसेशन है। हालांकि देखो इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर रिसेशन आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन भी उस टाइम पे परफॉर्म करेगा। बट आई थिंक ये रिसेशन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी शायद 3 महीने 4 महीने, और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बिटकॉइन हो सकता है कि हमें 50,000 तक जाता हुआ मिले और फिर वहाँ से क्रैश करता हुआ ड्रॉप हो, जैसे हमने 2020 के आसपास देखा था। हालांकि ये सब पास्ट चार्ट को लेकर प्रेडिक्शंस रहती हैं, बट इन फ्यूचर क्या होगा वो तो हमें रियल चार्ट्स ही बताएंगे, तो उनको फॉलो हम यहाँ पे करते रहेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।